बरसने लगे अंगार, जो ना होते संत तो जल मरता संसार। सारे संसार में आग लगी है। क्या आग लगी है? कामाग्नि। ये ऐसी आग है, दिखती नहीं है, जीव का सर्वनाश कर देती है। कामाग्नि में सारी दुनिया, विदेशियों का तो धर्म ही काम वासनों की तृप्ति करना है और कुछ नहीं। कोई शांति उनको नहीं। क्राइम, लड़ाइयाँ, झगड़े, दुनिया भर के सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। और भारत के लोग ये भी विदेशियों की नकल करने लग पड़े। इनको विदेशी बनना, नेता से आया। जब अंग्रेज थे भारत में, बड़ा बड़ा नुकसान किया उन्होंने। चोरी की, लूट मार, लूट लिया भारत को। पहले मुसलमानों ने लूटा, इन्होंने लूटा। पर अपने जो आए वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे। इन्होंने क्या किया? हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया। जैसे को एजुकेशन कर दी। हमारी संस्कृति में लड़के लड़कियों को इकट्ठा होना नहीं बताया। शिक्षा प्रणाली सारी बेकार कर दी, खराब कर दी। विदेशिया शिक्षा लाई। किनके बारे में पढ़ाया जाने लगा? जिन्होंने देश को लूटा। अकबर, जहांगीर, हुमायूं, कौन कौन, जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, उनके बारे में पढ़ाया जाने लगा। ये सब विदेशी पिट्ठू थे। कोई दुर्भाग्य हमारा ही कर्म खराब। कृष्ण कृपा से ऐसे कभी नेता आए हैं जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये जो संत हैं, ये क्यों पृथ्वी पर आते हैं? हमारा बड़ा सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी जैसे संत प्रकट हुए हैं। अभी समय की क्या गति है, यहाँ के भारत के लोग जितने भी हैं, जो थोड़ा पढ़ लिख गया, क्योंकि शिक्षा बेकार कर दी उन्होंने, वो अंग्रेज बन गया। उसको शिखा रखने में शर्म आएगी, तिलक लगाने में शर्म आएगी, धोती पहनने में शर्म आएगी। अभी आप देखो, मुसलमानों का अपना धर्म है। वो मुंह साफ करते हैं, थोड़ी सी दाढ़ी रखते हैं, उनको कोई शर्म आती है? और जैसी उनकी सभ्यता उसको अपनाए कर रखे हैं। वो तो कलयुग की शुरुआत है, मतलब कलयुग की सभ्यता है। ये सनातन धर्म अनादि पुरातन है, जब से सृष्टि की रचना हुई। तो इस सनातन धर्म को खत्म करने के पीछे घर के भी लोग लगे हैं, बाहर के भी लगे ही लगे हैं। लेकिन आज तक ये संस्कृति बची रही। और सबसे बड़ा योगदान इन महापुरुष का है। इन्होंने भारत से ही प्रचार शुरू किया। भारत से जब प्रचार किया शुरू, एक व्यक्ति के पास गए, तो भाई तेरे 4 पुत्र हैं, एक हमको दे दो। कि तुम्हारे क्या करोगे? मैं इसे भक्त बनाऊंगा, शास्त्रों का ज्ञान करवाऊंगा। कहते हमें क्या मिलेगा? सबको भौतिक इच्छा, भौतिक चाहिए, भगवान किसी को नहीं चाहिए। याद रखो, ये खाना पीना सोना जैसे कि श्लोक है ना, आहार निद्रा भय में तु नच सामान्य वेता तो पशु भी नरानाम। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, ये मनुष्य और पशु में एक समान है या नहीं है? बोला करो। हम खाते हैं, पशु खाते हैं। हम सोते हैं, पशु सोते हैं। हमारी संतान है, पशु की भी संतान है। हम अपनी रक्षा करते हैं, पशु भी करते हैं। करते नहीं करते? अंतर क्या है? धर्मो ही देशा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है, पशु के लिए कोई धर्म नहीं। जैसे उदाहरण, पशु के लिए माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी। कुतिया के 5-6 बच्चे हो गए, कुछ नर हैं, कुछ मादा हैं, कुछ कुत्ते हैं, कुछ कुतियाँ हैं। बड़े कर वो पति पत्नी बन जाते नहीं बन जाते? ये जानवरों का, पशुओं का जीवन है। तो मनुष्य शरीर तो हमें केवल तपोदिव्यम पुत्र का ये न सत्यम। भगवान ऋषिदेव कहते हैं ये मनुष्य शरीर हमको तपस्या करने के लिए मिला है।
और तपस्या करने से क्या होगा? अपनी शुद्धि होगी। अभी हमें समझ नहीं आता ना कि ये क्या है, ये शुद्धि, हम अशुद्ध हैं। अशुद्धि कैसे हुई? अपने आप को शरीर समझ लिया और इंद्रियों के तर्पण में लगे रहे। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से लोभ और मोह से अहंकार। मोह निरंतर संसार में बना रहता है, उसके बाद अहंकार पैदा हो जाता है। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, भारत के लोग विदेशियों की ओर आकर्षित थे। हम खुद बेकार होने के कारण ऐसे महापुरुषों को नहीं पहचान सकते। हीरे की गति जोहरी जाने की जो जोहर होए। हीरे की पहचान जो जोहरी है, जो हीरों की पहचान रखता है, वो ही जानता है। एक आम आदमी के लिए एक चमकीला पत्थर है हीरा। इसी प्रकार महापुरुषों को वही पहचान सकेगा जिसमें अच्छा तत्व होगा, जो विषय वासनाओं से मुक्त होगा, जिसके मन में विकार नहीं होंगे, काम जिसके मन में नहीं होगा, वो ही महापुरुषों को समझ सकेगा, क्योंकि महापुरुष इससे मुक्त हैं। तो विदेशी तो बिल्कुल गिरे हुए थे और उनकी नकल हम लोग कर रहे थे। इन महापुरुषों ने वो चमत्कार किया कि जो बुद्धिमान व्यक्ति तो सोच ही नहीं सकता। मूर्ख तो कुछ समझते नहीं कुछ भी। हम प्रायः मूर्ख हैं सारे, क्योंकि शरीर के स्तर पर हैं, अपने आप को शरीर समझ रखा है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ। हमें कुछ भी नहीं, हम जीवात्मा हैं और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से है। और ये जो शरीर भगवान ने दिया था ना हमको, उसी आत्मा के उत्थान के लिए दिया था। लेकिन हमने उत्थान तो क्या करना, और हम नीचे गिरते जा रहे हैं। पशुओं जैसे काम हो रहे हैं। पशुओं जैसे काम क्या? खाने में लगे हैं, सोने में लगे हैं। पुरुष स्त्री का चिंतन कर रहा है, स्त्री पुरुष का चिंतन कर रही है। अरे ये तो पशु पक्षियों की योनि में भी किया, बंदर भी करता है, कुत्ता भी करता है, बिल्ली भी, सब करते हैं। ये शरीर, ये चीजें हैं शरीर में, पर इनका सेवन हमने हर योनि में किया। यहाँ भी आदत बनी हुई है। यहाँ हमने ऐसे महापुरुषों की कृपा से कृष्ण की भक्ति करनी है। ये जानने का प्रयास करना मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, शरीर छोड़ने के बाद कहां जाऊंगा, भगवान क्या है, उनसे मेरा क्या संबंध है। ये केवल इस शरीर में समझा जा सकता है, पशु पक्षी नहीं समझ सकते। तो आज का मानव की गति बड़ी खराब है। इन्होंने विदेशी लोगों को बदला। एक व्यक्ति मेरे को कहता है, आपके गुरुजी ने विदेशों में प्रचार क्यों किया? मैं क्या क्यों की? क्या को भारत में करते वो? ये क्या है? ये भेदभाव है, स्वार्थ है। जो महापुरुषों के लिए सभी आत्माएं आत्माएं हैं, उनके लिए कोई जाति पाति नहीं, कोई लिंग नहीं, सब आत्माएं। स्त्री भी आत्मा, पुरुष भी आत्मा, ब्राह्मण भी आत्मा, क्षत्रिय भी आत्मा, वैश्य भी आत्मा, शूद्र भी आत्मा। ये महापुरुषों के लिए है। जो आत्मा के स्तर पर है वही आत्मा को सब शरीरों में देख सकता है। हम शरीर के स्तर पर हैं। ये जो खाने पीने का काम है ना, ये सब शरीर के स्तर का काम है। ये पशु पक्षियों की योनि में भी हमने किया, इसलिए हम नहीं पहचान पाते। इसलिए कामाग्नि में हम जल रहे हैं। आग लगी संसार में, बरसने लगे अंगार। कामाग्नि में लोग जल रहे हैं और अंगारे बरस रहे हैं, नरकों में जा रहे हैं। जू ना होते संत तो जल मरता संसार। हम लोग विदेशियों की नकल करने लग पड़े। विदेशियों को कहा गुरु महाराज ने पहली बात, कोई अवैध स्त्री संग नहीं, कोई अवैध पुरुष संग नहीं। वहां पर क्या है, मैं एक बार सियाटल वाशिंगटन में था, तो वहां पर एक स्त्री, एक वो भक्त बनी हुई है,
वो लोग कुछ छुपाते नहीं। वो माता मुझे कहती है, महाराज मेरी माँ ने 17 शादियां की हैं, अभी 18वां कसम ढूंढ रही है। ये मनुष्य करते हैं या पशु करते हैं? बोलो, पशु का। मैं फिर शिकागो में आया, शिकागो में सत्संग हुआ, तो मैंने कहा भाई तुम लोग कैसे देश में रहते हो? कहते क्यों? मैंने कहा एक स्त्री मेरे को वाशिंगटन में मिली, उसने बोला मेरी माँ ने 17 शादियाँ की हैं। तो मिस्टर मेहता, कैलाश मेहता, जिसके घर में सत्संग था, वो कहता है महाराज आपकी ये इन्फॉर्मेशन पुरानी है। अच्छा, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, एलिजाबेथ टेलर ने 27 शादियां की हैं, 27, 27, 28वां कसम ढूंढ रही है। वो कल्चर, ये जो जिन्होंने 60 साल राज किया ना, भारत में लाने का प्रयास किया। कुत्ते की मौत मरे सारे। तो कल्चर, संस्कृति यहाँ पर है और बड़े आघात हो रहे हैं। यवनों ने यहाँ राज किया 700 साल, मार मार कर। पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं, सब हमारे भाई हैं। आज भी कश्मीर में जाओ, धार मुसलमान है, धर हिंदू है, पंडित भी अभी भी हैं। बड़ी कन्वर्जन हुई। तो जीवन का उद्देश्य हम सब भूल गए हैं। तो गति ऐसे है जैसे बच्चे में बचपना है, हम लोगों में अविद्या आ गई है। माँ बाप बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, अगर बच्चा नहीं पढ़े तो उसका जीवन खराब है या नहीं है? बोलो, बोल दिया करो ताकि लगे कि आप भी मेरे साथ हैं। अनपढ़ बच्चा क्या करेगा? डंडे बजाएगा। और समय हम लोग जो है ना भक्तिहीन होते जा रहे हैं, भगवान से विमुख हो रहे हैं, और हम लोग नरकों में सड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नरकों में जाकर सड़ना पड़ेगा। इसलिए एक भजन में कहा है, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। हम सबके दिमाग खराब हैं। क्यों? स्त्री चिंतन करके, स्त्री पुरुष का चिंतन कर करके। यही चिंतन जो है ना, ये जो विषय विकार हैं शरीर के स्तर पर हैं। और मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहां से होती है, मैं ये शरीर नहीं हूं। जैसे ऋषि भगवान ने कहा ना, नायम देख देख भाजान नर लोके कष्टान काम करते बिड़बुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तमंतम। भगवान ऋषभदेव अवतार हुए भगवान के। उनके 100 पुत्र थे, वो राजा थे ऋषभ भगवान। 100 पुत्र थे, अभी वो रिटायर हो रहे हैं। तो भगवान मनुष्य सिखा रहे हैं ना कि कहते हैं जीवन बिताना चाहिए। राजा को भी कहते हैं। उन 100 पुत्रों को बैठा के कहा है कि पुत्रों, ये शरीर जो है मनुष्य का शरीर, ये इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला, ये भोग विलास के लिए नहीं मिला। जो को बिड़बुजाम कहते हैं, गंदगी खाने वाले पशु, सुअर और कुत्ता, ये दोनों गंदगी खाते हैं। खाते नहीं खाते? बड़े घर का कुत्ता भी वह गंदगी सूंघेगा, खाएगा। सुअर तो गंदगी खाता है। कि तो ये इंद्रियों का तर्पण तो उनको भी इसका उपलब्धि है। सुअर कुत्ता, माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी। ये मनुष्य शरीर में ऋषि भगवान कह रहे हैं, ये मनुष्य शरीर मिला किस लिए? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तमत्तम। ये इसे तपस्या करने के लिए मिला है। तपस्या क्या? जैसे सुबह जल्दी उठना, ये तपस्या है। लोग 8 बजे तक सोते हैं। जितना शरीर को चाहिए सिंपल खाना, ये तपस्या है। लोग दुनिया भर का गंद खाते हैं, कोई मांस खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। तपस्या करने के लिए शरीर मिला। तपस्या से क्या होगा? हमारी शुद्धि होगी।
ये इन महात्माओं ने सिखाया। शुद्धि होगी तो फिर हमें समझ आएगा कि भाई मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो जीवात्मा हूँ, मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है और इस शरीर का काम यही है कि इसके द्वारा मैंने भगवान की भक्ति करनी है। बाकी अगर मैंने सोचूं मैं शरीर का काम खाना है तो हाथी रोज का 2 मन खाता नहीं खाता है? बोला करो 2 मन। कोई सोचे शरीर का काम सोना है, कहीं को सोना बड़ा पसंद है। एक रीछ होता है अमेरिका में, पोलर बेयर उसको कहते हैं, साल में 6 महीने सोता है वो। अगर सोना कोई लोगों को सोना बड़ा पसंद है, ये तो रीछ 6 महीने सोता है। इंद्रियों के तर्पण करना है, आहार निद्रा भय अपनी रक्षा। पशु पक्षी सब अपनी रक्षा करते हैं। आप एक चींटी को पकड़ने की कोशिश करो, भागेगी वो या नहीं? बोलो। तो मैथुन हर प्राणी हर जीव करता है, लेकिन विश्व भगवान कहते हैं ये पशु पक्षी भी ये सब कुछ करते हैं। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, हे मेरे पुत्रों ये शरीर तपस्या करने के लिए मिला है। शुद्ध ये समाज, तपस्या करने से शुद्धि होगी हमारी। शुद्धि क्या होगी? मन जो हमारा विषय विकारों में लगाया, हमने उसको हटा करके प्रभु चिंतन में लगाया तो मुझे समझ आएगी भाई मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो जीवात्मा हूं, मेरा संबंध परम पिता परमात्मा से है। खाने पीने का सोने का काम ये मनुष्य भी, पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। तो ये जो महापुरुष मूर्ति रूप में यहाँ विराजमान है प्रभुपाद जी महाराज, इनकी मानव समाज को बहुत बड़ी देन है। इन्होंने प्रचार भारत से शुरू किया। भारत के लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, सब विदेशी बनना चाहते हैं, सब अंग्रेज बनना चाहते हैं। तो बेचारे पैसे भी नहीं है। समुद्री जहाज में अमेरिका गए, कैसे प्रचार शुरू किया? पार्क में खड़े होकर प्रचार करना, पार्क में कीर्तन करना। वाणी में इतना बल, बल कब आता है? जब अंदर शुद्धि हो। तो विषय विकार अगर अंदर हैं तो बल नहीं आता। इनकी वाणी में इतना बल था, आगे पीछे बैठे हुए हिप्पी लोग जो हैं वो आगे भी कौन है ये संत, जब कुछ बैठ गए तो उनको लेक्चर किया और उनका जीवन बदलना शुरू कर दिया। हिप्पियों से ये मूवमेंट शुरू हुई थी, गए गुजरे लोगों से। हिप्पी कौन थे? बड़े बड़े घरों से, करोड़ोंपतियों के बच्चे, बेटे बेटियां, लेकिन भौतिक चीजों में कोई सुख थोड़ा है। हिप्पी बन गए थे। क्या हिप्पी? ना नहाना, ना धोना, ना खाने का टाइम, ना सोने का टाइम, ना कुछ स्कूल जाना, ना पढ़ने से पड़े रहना, जानवरों की तरह। खाने पीने की तो वहाँ कोई कमी है नहीं, विदेशों में कोई भूखा नहीं मरता। उनसे ये आंदोलन शुरू किया और सारी दुनिया में फैला दिया। तो सभी, मैं बार बार कहता हूँ, नए पुराने लोगों को, पुराने लोग रोज भी आते हैं, कुछ नए भी हैं, इनके चरणों में प्रार्थना करो। इनसे आपने कुछ नहीं मांगना, कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगनी, क्योंकि आप ना भौतिक शरीर हैं, ना आप इस भौतिक संसार से हैं। इस संसार से मुझे, आप सबको, हम सबको निकाल दिया जाएगा एक दिन। तो इनसे क्या मांगना है कि मुझे भक्ति दो। भक्ति करते सेवा, सेवा करता भक्ति किसकी? श्री कृष्ण की। ये खुद भक्त थे, इन्होंने तभी तो दूसरों के जीवन बदले, विदेशियों का जीवन बदला। इनसे भक्ति मांगनी है। हम सब में भक्ति की कमी है। भक्ति आएगी तो हम आत्मा के स्तर पर आ जाएंगे, इस शरीर की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। अभी भक्ति का अभाव है, कईयों में आई है, थोड़ी आई है, आई है, चलो बच्चा। अगर भक्ति थोड़ी भी आती है तो ये सदा के लिए रहेगी। आध्यात्मिक जीवन में थोड़ी भी अगर हम प्रगति करते हैं तो ये बनी रहेगी। अगला जन्म लेना पड़ेगा तो जहाँ भक्ति छोटी थी वहाँ से शुरू होगी। लेकिन ये कहते हैं
कितने शुभ चिंतक हैं हम सब के, इनके मुखारबिन से सुना कि भाई आगे कलयुग खराब होता जाएगा, पाप इसमें बढ़ते जाएंगे, ऐसा समय आएगा एक तगड़ा आदमी कमजोर को मार कर खा जाएगा। चाइनीज लोग अभी तो बच्चों का मांस खाते हैं, अबॉर्शन करके बच्चे बिकते हैं, उनका मांस खाया जाता है। चाइना में तो बड़ी, चाइनीज लोग भी इन्होंने वक्त बना लिए, वो भी आज प्याज लहसुन नहीं खाते। अरे समय की ये जरूरत है कि मृत्यु निकट आ रही है, मेरी भी आ रही है, आप सबकी भी आ रही है। ना मुझे पता मेरी मृत्यु का के कौन सा टाइम है, ना आप में से भी किसी को पता नहीं होगा। है किसी को पता? धीरे से बोल रहे हैं, है पता किसी को? है पता किसी को? किसी को नहीं पता। चलते फिरते लोग चले जाते हैं, मर जाते हैं। तो हमें जब कोई भरोसा ही नहीं है तो एक भजन गाते हैं, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। ये व्यक्ति, ये जीवन का मनुष्य, ये बंदे, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तो भगवान की भक्ति कर। और जो सुख हम विषय विकारों में या संसार में या परिवार में ढूंढ रहे हैं ना, वो सुख नहीं है, नाम का सुख है, परिणाम में दुख। अभी जैसे हम उदाहरण दिया, गुरु महाराज भी ये समझाते थे, और मैंने आंखों से भी देखा, एक लड़का कहता है इस लड़की से मेरी शादी हो जाए तो बड़ा अच्छा जीवन हो जाएगा। ऐसे ही एक परिवार दिल्ली में, उनका हमारे आना जाना था, पंजाबी परिवार, तो सम्मान करते थे उनका बेटा। तो उनकी बहू रानी घर में नहीं। मैंने कहा बहू बेटी कहाँ गई? कि महाराज आपसे क्या छुपाएं, हमारे बेटे को छोड़ गई वो। क्यों छोड़ा, क्या हुआ? कहते इनका झगड़ा हुआ, छोड़ के चली गई। तो उसका भी पास ही घर था, बेटी का भी। मैंने कहा उसको बुलाओ, मेरा नाम लेके कहना। वो आ गई। तो मैंने कहा तुम क्यों चली गई? कहती ये ऐसा है, ये ऐसा है, बहुत कुछ उसके नुक्स निकाल दी और सर नीचे करके सुन रहा है। कहते महाराज मैं भी बताऊं कुछ? मैंने बोलो। उसका मामा बैठा है, बाप बैठा है, माँ बैठी है, सारा परिवार बैठा हुआ, रिश्तेदार भी बैठे हुए हैं। पंजाबी में कहता है वो, कहते महाराज इसने पता क्या किया था? एक दिन मैंने जुत्ती मारी सी, मेरे सिर पर जूता मारा था इसने। मैंने कहा तूने मारा था? कहता मैंने मारा है। इसने ये किया था, मैंने जूता मारा इसके सर। ये हाल हो गया हम लोगों का। जूते चल रहे हैं, कैसे भगवान मिलेंगे, कैसे भगवान के पास जाएंगे? क्यों? हमने भगवान को अपने जीवन से हटा दिया है। कृष्ण भगवान को जीवन का केंद्र बनाएंगे तो मानव शरीर में भी हम शांतिपूर्वक रह सकेंगे, और जिस काम के लिए आए हैं वो काम हम कर सकेंगे। तो किस काम के लिए आए थे? एक लेखक ने लिखा है, आया था हरि भजन को। किस लिए आया था? मीठे लागे दाम। दाम समझते हो? नहीं नहीं, पैसा, इसका इतना दाम, पैसा। दुविधा में दोनों गए, जब पैसे के चक्कर में पड़े कोई सुखी नहीं। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। माया के चक्कर में पड़े, वो भी नहीं मिला, सब छोड़ना पड़ा, उससे मोह हो गया, और राम को तो पहले ही छोड़ के रखा था। तो याद रखो, ये जो महापुरुष यहाँ विराजमान हैं, इनके चरणों की शरण लो, भाव वास्तव में हृदय से। जैसे भगवान मूर्ति रूप में है, ऐसे संत भी मूर्ति रूप में है। आज भी ये कईयों को सपने देते हैं। यहाँ भी व्यास पूजा के उपलक्ष्य में एक बालिका आई थी हैदराबाद से, उसको इन्होंने स्वप्न दिया। वो कहती मेरा जब अच्छा नहीं हो रहा, मेरा आशीर्वाद है। तो आज भी ये मदद करेंगे आपकी, अगर आपका भाव, हमारा भाव अच्छा होगा। तो भाव ही हमारा बिगड़ा हुआ है, हम संसार में खोए हुए हैं। बस एक शब्द याद रखो, दो बातन को भूल मत,
जो चाहत कल्याण। सारे बोलो, धीरे से बोल रहे हो। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। अगर तुम्हें अपना भला चाहिए तो दो बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। प्राणी मृत्यु को नहीं भूलना। आज जब हम खो जाते हैं ना विषय विकारों में, हम ये भूल जाते हैं कि मैंने मरना है। वही दिखता हमको, और कोई दिखता है। पशु नहीं देख सकते। एक पशु का गला कट गया, दूसरा का हाथ से मारा, आंखें हैं होते हुए भी नहीं देख सकते। तो ये हमें आंखें देखने के लिए जो भगवान ने दी हैं, इनको भी हम पशुओं की तरह इसका उपयोग कर रहे हैं। तो हमने मनुष्यता का व्यवहार करना है। मनुष्यता का व्यवहार ये है कि ऐसे महापुरुषों की कृपा से कृष्ण भगवान की शरण में आना है और भगवान की भक्ति निष्काम करनी है। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। प्यार कैसे मिलेगा? भक्ति से। उनकी विग्रह रूप में हम जब सेवा करेंगे, ये विग्रह बात करेंगे। मैंने कल भी शायद परसों बात सुनाई थी। वृंदावन से कृष्ण भगवान चलकर उड़ीसा चले गए थे मूर्ति रूप में। भक्त ले गया उनको गवाही देने के लिए। तो ये भगवान हमसे बातें कब करेंगे? जब इनकी विग्रह रूप में सेवा करते करते मेरा मन शुद्ध हो जाएगा, विषय विकारों से हट जाएगा, पुरुष हूँ तो स्त्री चिंतन से हट जाएगा, स्त्री हूँ तो पुरुष चिंतन से हट जाएगा, और इनकी कृपा से कृष्ण के चरणों में लग जाएगा। तो ये बातें करेंगे, विग्रह बातें करते हैं। कई ऐसी कथाएं हैं, एक नहीं अनेकों। तो वैसे भी कण कण में भगवान, कोई जगह ऐसी नहीं जहां भगवान नहीं है। लोग कहते हैं कि शाम तुम आते नहीं, प्राय लोग कहते हैं नहीं, कहते नहीं कहते? लोग कहते हैं शाम तुम आते नहीं, शाम कहते हैं कि तुम मुझे प्रेम से बुलाते नहीं। प्रेम तो हमारा अंदर है, धन के प्रति प्रेम है, स्त्री के प्रति प्रेम है, पति के प्रति प्रेम है, बच्चों के प्रति प्रेम है। ठीक है, ये भी सब प्रेम के हैं, पर असली प्रेम हमने इनसे करना है। चाहे हम ब्रह्मचारी हैं तब भी कृष्ण से प्रेम करना है, गृहस्थी हैं तब भी कृष्ण से प्रेम करना है, वानप्रस्थी हैं तब भी कृष्ण से प्रेम करना है, सन्यासी हैं तो तब भी कृष्ण से प्रेम करना है। ये मनुष्य शरीर, स्त्री चोला या पुरुष का चोला कृष्ण से प्रेम करने के लिए मिला है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये शरीर जो मिला है ना हमको, जिसमें बुद्धि दी है भगवान ने विकसित। बाकी जैसे कहा ना कि खाना हम भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं, हम सोते हैं, पशु भी सोते हैं, हमारी संतान है, पशु की भी संतान है। हम पर कोई आक्रमण करे हम अपनी रक्षा करेंगे, पशु भी करते हैं, चींटी भी करती है। अंतर यही है, हमें भगवान ने ये बुद्धि दी है, विकसित बुद्धि दी है, और इसके द्वारा हम सोच सकते हैं मैं कौन हूँ, क्या मेरा यहाँ काम है। हमारे शास्त्र भगवान के द्वारा दिए हुए, सनातन धर्म भगवान के द्वारा दिया हुआ, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। सनातन धर्म भगवान ने खुद बनाया। जब सृष्टि की रचना हुई, पर जो लोग यहाँ आएंगे, क्यों यहाँ आए हैं, क्या उनको यहाँ करना है, हम मनुष्य शरीर में क्यों आए हैं,
क्योंकि हम जन्म मरने के चक्कर में पड़े हुए थे। जन्म मरने के चक्कर में क्यों पड़े? कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे चौपटिया धरे। हम अपने पिता श्री कृष्ण को भूल करके भोग विलास सुखों को भोगना चाहते थे, तो हम भगवान की पुलिस माया उसकी चपेट में आ गए। पुलिस की जब चपेट में आ जाता है कोई, तो पुलिस दुर्गति कर देती है। माया बड़ी प्रबल है। भगवान खुद भी गीता में कह रहे हैं, देव एश गुणमयी मम माया दुरतया। खुद कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन ये मेरी माया जो है ना, इसको लांघना बहुत कठिन है। खुद कह रहे हैं, तो फिर कैसे लांघा जाएगा? मामेवा ये प्रपद्यन्ते मायाम एतन तरंती थे। जो मेरी शरण में आ जाता है वो इसको लांघ जाता है। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, हम सब माया के अधीन हैं या नहीं है? धीरे से बोले, है या नहीं है? सब, मैं भी आपके साथ ही हूं, हम सब माया के अधीन हैं। अब माया से मुक्त कब होंगे? जब मैं सच्चा भक्त भगवान का बन जाऊंगा। सिवाय कृष्ण के मुझे कुछ और दिखेगा ही नहीं। सर्वत्र, और भगवान सब जगह है, कोई जगह ऐसी नहीं जहां भगवान नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सारे बोलो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। सब जगह भगवान है, पर जब मैं उनसे प्रेम करूंगा ना, संसार से मेरा मन हट जाएगा और कृष्ण से प्रेम होगा विग्रह रूप में ही, तो वो प्रकट हो जाएंगे, दर्शन देंगे। कईयों को दिए हैं, एक को नहीं। अभी भी कई लीला हैं भगवान की ब्रज में, अभी भी कईयों को अच्छी अच्छी घटनाएं होती हैं। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, परिस्थिति बड़ी गंभीर है। हमें जागना है। जो थोड़ा बहुत समय मेरा बचा हुआ है, इस समय का दुरुपयोग नहीं करना, संसारी नश्वर कामों में नहीं लगे रहना। इस समय का उपयोग भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत भक्ति में लगाना। का सब कुछ नश्वर है, भगवान की भक्ति, भगवान शाश्वत हैं। ये हमारा शरीर भी नश्वर है, पर इसके अंदर जो आत्मा है वो शाश्वत है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को ये शरीर मिला है परमात्मा श्री कृष्ण को जानने के लिए, इसमें वो विशेषताएं हैं। पशु पक्षी का शरीर जो है, उसमें खाना सोना, इंद्रियों का तर्पण करना, अपनी रक्षा करना, ये है, पर वो भगवान को नहीं जान सकते, वो भगवान को नहीं पहचान सकते। तो धर्म से हीन जो है वो पशु के समान है। हमने मनुष्यता का व्यवहार करके भगवान की भक्ति करनी है। तो भक्ति करने के लिए भगवान की ही कृपा से ये तुलसी माता गौलोक धाम से आई हैं, राधा रानी की कृपा से। तुलसी रूप जो है ये भी भगवान की कृपा से ही इन्होंने धारण किया है। तुलसी रूप में हमने भक्ति करनी है। भक्ति, तुलसी की भक्ति करनी है, तुलसी के रूप की। और भक्ति आगे बढ़ने से, भक्ति आगे करने से हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। हमारे अंदर जो अहंकार है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा और हम लोग सचेत हो सकते हैं अगर हम अपनी भक्ति बढ़ाएंगे। इसलिए स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। खांसी कर दी किसी ने। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इनको नमस्कार करने तथा इन पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने का भय से मुक्त हो जाता है। यमदंड से बचना है।
इनकी कृपा से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के वजह से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी देवी को उगाता है वह निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसीदास भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तुलसी देवी हर प्रकार से कल्याण में है। इनके स्पर्श, इनके दर्शन, इनका स्मरण, इनका बंधन, इनको प्रणाम करने से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधियों से तुलसी देवी के संसर्ग में आता है वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। तुलसी महारानी की, वृंदाए तुलसी देवाय, प्रियाय केशव सिचा, विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाए तुलसी देवाय, प्रियाय केशव सिचा, विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाए तुलसी देवाय, प्रियाय केशव सिचा, विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की, नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी, राधा नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। ये तुम्हार शरण लाए, तारा वंशा पूर्ण गाय। कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। मोराए अभिलाष विलास कुंज दियोबा, नयने घेरी सदा युगल रूप राशि, नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। ऐ निवेदन धर सखीर अनुगत कर, सेवा अधिकार दीजे कर निज दासी, नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। दीन कृष्ण दासी काय, हे ये नमो राय। श्री राधा गोविंद प्रेम सदा ये नवासी, निताय गौरंगा प्रेम सदा ये नवासी, नमो नमः। तुलसी
तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयन्ति प्रदक्षिणा पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हरि बोल। बच्चे वहां क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? चलते जब प्रदक्षिणा करें, बाहर के लोगों को पहले करने दो, पानी देने दो। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। भगवान श्री कृष्ण की प्रीतमा श्रीमती तुलसी महारानी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि तुलसी महारानी की कृपा से मुझे वृंदावन में श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त हो। जो व्यक्ति आपकी शरण में आता है उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कृपया मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए और मुझे वृंदावन में रहने का अवसर प्रदान कीजिए। मेरी यही इच्छा है कि मैं वृंदावन के कुंजों में निवास करूं ताकि श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के दर्शन प्राप्त कर सकूं। तुलसी महारानी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे किसी गोपी का दास बना लीजिए, कृपया अपना दास बना लीजिए और प्रेममयी सेवा का अधिकार दीजिए। दीन कृष्णदास ये प्रार्थना करता है कि मेरा हृदय सदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम रस में डूबा रहे। तुलसी महारानी की,
वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंदे देवी की जय। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेमाधन। अगर कोई बहुत जन्मों तक कृष्ण नाम का जप कीर्तन करता रहे और अपने आप को 10 नाम अपराधों से ना बचाए तो उसे कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी, जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना है जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर अथवा स्वतंत्र समझना है। तीसरा नाम अपराध गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना। चौथा नाम अपराध श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा नाम अपराध हरि नाम को काल्पनिक समझना। छठा नाम अपराध हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। सातवां नाम अपराध नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध वेद शास्त्र में बताए हुए कर्म कांड के बराबर हरि नाम को समझना। नौवां नाम अपराध अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। 10वां नाम अपराध कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी हम इस संसार से मोह बनाए रखना, ये बहुत बड़ा अपराध है। 10वां नाम अपराध। हम जानते हैं कि मेरे बाप दादा चले गए, चाचा ताऊ चले गए, भाई बहन चले गए, मैं नहीं जाऊंगा। जानते हुए अनजान क्यों बने हैं? बुद्धि मलिन हो गई है। विषयों को भोगने के कारण, उल्टे सीधे काम करने के कारण बुद्धि काम नहीं कर रही। मनुष्यता की बुद्धि पशु बुद्धि बन गई है। तो ये अपराध हम सबसे हो रहा है। तो इस अपराध से मुक्त कैसे हुआ जाए? पहले तो याद करने हैं कृष्ण की शरण में आकर के भक्ति। 10 नाम अपराध जो है सारे, ये इनसे बचकर भक्ति करनी है। सारे अपराध हमको नहीं करने चाहिए, पर 10वां अपराध सबसे हो रहा है। हम जानते मेरा बाप दादा चला गया, मुझे क्यों नहीं समझा रही? क्योंकि बुद्धि मलिन हो गई। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है उसे अपने आप को इन 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य है, सारे बोलो, क्योंकि जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य जो है वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का है। ये प्रेम जो है परिवार से, स्त्री से, खाने से, सोने से, उल्टे सीधे कामों से प्रेम है, कृष्ण से प्रेम नहीं है। इस शरीर को पाकर भी जिसमें भगवान ने विकसित बुद्धि दी, हमने पशुओं वाले काम किए तो फिर पशु योनि में जाना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है पशु योनि में ही जाए। इस शरीर में जाकर अगर मैंने कोई पाप की तो नरक में पहले नरक भोगना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा।
मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, ये सभी प्रूव हो चुकी हैं। नरक भी है, स्वर्ग भी है, वैकुंठ भी है, सब प्रूव हो चुकी हैं। एक संत थे पिलखुआ के, उन्होंने परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं एक पुस्तक लिखी है गीता प्रेस द्वारा। मैंने पहले भी कहा था, हरि बोल, वो पुस्तक तुम भी जरा मंगवाओ कुछ गीता प्रेस से। हैं हैं कितनी है ये पुस्तक? वृंदावन में है हमारे पास। परलोक और पुनर्जन्म की विश्वास नहीं होता ना, मन इतना गंदा हो चुका है, विश्वास नहीं करता। एक गंदा मन को फिर बड़ा गंदा कष्ट भोगना पड़ेगा। जब यमदूत आएंगे, वो भी वर्णन आता है, बड़ी बुरी तरह यम पास में बांध करके आत्मा को शरीर से निकालेंगे और यम यातनाएं भोगने के लिए एक शरीर भी मिल जाएगा, यातना दे, उसको यातना देते हुए घसीटते हुए ले जाएंगे। वो सभी सत्य है। मैं अगर कह दूं मैं नहीं मानता तो मैं बच नहीं सकूंगा। अगर मैं बुरे कर्म किए होंगे तो भोगने ही पड़ेंगे। मूर्ख लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन कलयुग की शुरुआत है। अभी ऐसे संत आए हैं, इन्होंने ये कहा है कि 10,000 साल तक लोग नरकों में जाने से बच सकते हैं, उसके बाद फिर नहीं। 4,27,000 बाकी हैं अभी कलयुग के, अभी 5,000 व्यतीत हुए हैं। 10,000 साल और लोग नरकों में जाने से स्त्री पुरुष बच सकते हैं, अगर वो गंभीरता से भक्ति को अपनाएं, भक्ति को जीवन का केंद्र बनाएं, निष्काम भाव से भगवान की सेवा करें। 10,000 साल के बाद फिर पाप ही पाप। फिर क्या वर्णन आता है, जो बड़ा तगड़ा होगा कमजोर को मार कर खा जाएगा। तो मैंने ये देखा, इनको सबकी चिंता नहीं। सच्चे जो अब जैसे एक उदाहरण दिया है, बाप है, उसने अपना जीवन देखा है, पर लड़का उसका बड़ा नखट्टू हुआ, पढ़ता नहीं है। बाप को चिंता है बेटे की, ये अनपढ़ रहेगा तो इसका क्या होगा। बाप उसका भला सोचता है, लेकिन बेटा नहीं सोचता, उसमें बचपना है, अविद्या है। इसी प्रकार हमें अज्ञानता है, बुरे कर्मों के कारण, अपने आप को शरीर समझने के कारण, शरीर संबंधी कार्य करने के कारण बुद्धि हमारी मलिन हो चुकी है और हम नहीं समझ पा रहे और नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इनकी कृपा से, कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ आपको, इनकी कृपा से नरकों में जाने से बचो। मैंने देखा इनको इतनी चिंता, वहाँ धन है ऐसे संत। हम अपनी चिंता करते हैं, अपने परिवार की, अपने खाने की, अपने पेट की, इनको सबकी चिंता है। ऐसी आत्मा है, महान आत्मा या नहीं? अरे बोला करो, भक्त बोल रहा है, बाकी आवाज नहीं निकाल रहे। इसने बोला जी, क्योंकि इसको अनुभव हो गया है। ये जो बोला सुदर्शन, ऐसी आत्मा, महान आत्मा है या नहीं? और देखो ये आया, बड़े झंझट में फंसा हुआ था, इसको भी प्रभुपाद जी ने बचाया है। खड़ा हो गया, जोर से बता दे सबको कैसे बचाया तेरे को प्रभुपाद जी ने। नहीं, प्रभुपाद ने क्या कहा था तेरे को बता ना। पूरी ठीक तरह से बात बता दे, काम आएगी इनके। हरे कृष्णा। ये 1985-86 की बात है कि मैं नौकरी करता था काठमांडू में, और इस्कॉन के संपर्क में आए, मंदिर जाने लगे। गुरु महाराज का कैसेट, वहाँ पहला कृष्ण कीर्तन का कैसेट मिला, वो सुनते रहे और माला जपने लग गए। तो एक रात को या दिन को सोया था तो सपने में प्रभुपाद जी, एक बहुत ऐसे ही हॉल था, प्रभुपाद जी सिंहासन पर बैठे, लेकिन ज़मीन के बराबर का सिंहासन था। तो मैं ऐसे भागता हुआ आया और मेरे पीछे एक बहुत बड़ा हुजूम, 100-200 लोग
पकड़ने के लिए आ रहे थे। जो ही मैं दरवाजे से अंदर आ गया तो मैं गिर गया, सरकता हुआ प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद जी का जो दाएं पैर का अंगूठा है वो मेरे सर के साथ यहाँ लग गया। जैसे प्रभुपाद जी ने ऐसे हाथ रखे हैं, उन्होंने बायां हाथ निकाला, मेरे सर पर रखा और मैं घबराया हुआ था और कहा, नोबडी कैन टेक यू फ्रॉम हेयर, तो तुम्हें कोई यहाँ से नहीं ले जाएगा। तो मैं देखा कि वो जो हजूम था वो दरवाजे के अंदर नहीं आ पाया, वो ठंडे होकर के चले गए और मेरी नींद खुल गई। तो मैंने क्या देखा कि उसके बाद भी मेरे सर पर ऐसा लग रहा था कोई हाथ है, और आज तक मुझे वो वाणी, वो शब्द कान में गूंज रहे हैं। फिर जब वहाँ से मैं भारत वापस आया, यहाँ फिर कुछ नौकरी का आयोजन हुआ, तो नौकरी करते हुए मैं चंडीगढ़ पहुँच गया। चंडीगढ़ में गुरु महाराज मिल गए और गुरु महाराज ने पहली मुलाकात में कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रचार के लिए तैयार हो जाओ। तो मैंने मन ही मन सोचा कि अभी तो कुछ महीनों के बाद शादी होने वाली है, और लेकिन बचपन में मैं सोचता था कि मैं धर्म प्रचार करूंगा और इस तरह से। तो उसी समय विश्वास हो गया कि महाराज जी ने मुझे पकड़ लिया है और प्रभुपाद जी ने कैसे घुमा फिरा कर महाराज जी के पास। तो कुछ दिनों के बाद महाराज जी का व्यास पूजा आने वाला था, तो व्यास पूजा में मुझे इनविटेशन कार्ड मिल गया। मैं दिन में काम करके आ गया तो क्वार्टर में देखा इनविटेशन पड़ा हुआ है। इनविटेशन पड़ा था तो अब सोचा जी जाना पड़ेगा, दिन में नहीं गए, चलो शाम को चलते हैं। तो शाम को महाराज जी वहाँ चंडीगढ़ में दीक्षा दे रहे थे, और दिन में जो रह गए थे कुछ कैंडिडेट, उनको शाम को दे रहे थे। तो महाराज जी की एक माला रह गई थी गले में, महाराज जी ने सब गले में टांगी थी तो दे रहे थे। तो मुझे प्रेरणा हुई, पहले गर्मी थी वहाँ, मई 9 मई था, और मैं महाराज को चमक डुला। तो मैंने महाराज जी को ऐसे बोला, गुरु महाराज मुझे भी आप अपनी शरण में ले लीजिए। यह बहुत अच्छी बात है, तुमने शरण मांगी और हमने तेरे को दे दी, लेकिन अब कुछ जो नियम है वो पालन करते हो? मैंने कहा जी महाराज, लेकिन मैं काम में हूँ तो जगह जगह को कभी कभी चाय पीता हूँ, लेकिन एक चीज़ छुपा दी कि कभी कभी अंडे और वो जो मैगी इंस्टेंट, तो मैंने कहा हाँ चाय पीता हूँ। तो कहता वो भी पालन करो, 16 माला जप करो और फिर वो कभी भी हो जाएगी। और कुछ दिनों के बाद अगस्त में जन्माष्टमी का कार्यक्रम चल रहा था। गुरु महाराज ने मुझे सेवा दे दी चरणामृत बांटने की दिन भर। तो पहली बार मैं धोती कुर्ते में मंदिर में चरणामृत भगवान का बांटता रहा दिन भर। और शाम को महाराज जी 7 बजे आए, गौर आरती हो गई। 7 बजे से 12 बजे तक निरंतर कीर्तन चलता रहा। गुरु महाराज उठ करके राम नाम जो चदर है उससे ऐसे घुमाया कि मैं घूमता, क्योंकि निर्जल व्रत रखा था, ऐसे घूमता रहा तो बेहोश होकर के लेट गए। तो दूसरे दिन फिर आए गुरु महाराज के पास। कुछ आयोजन हुआ वहाँ कि महाराज जी की सेवा में कोई भक्त है नहीं, तो दो माताएं हैं, एक कंसल माता थी, एक मोहिनी माता थी। उन्होंने कहा, और एक वहाँ अमिताभ दास, जिसको गुरु महाराज ने नाम दिया था आत्म तत्व दास, तो उन्होंने कहा कि आप महाराज जी की पर्सनल सेवा में आ जाइए। और मैंने कहा अभी मेरी शादी होने वाली है, मैं कैसे आ जाऊँ? कहते इस्कॉन में शादीशुदा लोग भी हैं, कोई बात नहीं, आ जाइए। बचपन में मैं ये सोचता था कि मैं पूर्ण समर्पित हो जाऊँ, तन मन धन जो कुछ है सब भगवान को अर्पण करूँ। तो मैंने कहा शायद आज ही वो मौका है, मेरी भगवान परीक्षा ले रहे हैं, क्या आप तैयार हो इस बात के लिए? तो मैं थोड़ी ही देर में निर्णय कर लिया। मैंने कहा शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यहाँ तो न शीश कटाना है, यहाँ तो बढ़िया बढ़िया सब कुछ है, तो चलो हो जाए। तो वो तुरंत मेरे को महाराज जी के पास ले गए
तो महाराज जी कहने लगे, जो पुराना नाम लीगल नाम है सुरेश, तो वो आत्म तत्व जो है उन्होंने महाराज सुरेश जी भी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने पूछा, तो अपने माता पिता से पूछ के आओ। मैंने कहा गुरु महाराज, मैं कई बार आरएसएस का कार्यकर्ता रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद का, तो मेरी प्रेरणा थी मैं प्रचारक निकलूँ और ये भी था कि माता जी से आशीर्वाद लेकर जाऊँ। तो एक प्रचारक थे, तो उन्होंने कहा क्या आज तक किसी माँ बाप ने चाहा कि मेरा बच्चा भिखारी बन जाए? प्रचारक का मतलब ही घर घर जाना, भीख मांगना, उनको हरि नाम जपवाना, उनसे भगवान के लिए सेवा लेना। तो वो बात मेरे को दिमाग में आ गई। तो मैंने गुरु महाराज जी को कहा, गुरु महाराज मुझे एक बार आप ज्वाइन करने दीजिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा तेरी इच्छा। तो उसी समय हमने रिजिग्नेशन लिखा और रिज़ाइन कर दिया, और उस दिन से आज आपके सामने है। और इस तरह से प्रभुपाद जी ने ये आयोजन किया, जैसे महाराज जी अपना अनुभव दिव्य अरेंजमेंट है, ऐसे ही प्रभुपाद जी ने अरेंजमेंट करके इस दास को इन चरणों में डाल दिया। और ये मैं दावे से कहता हूँ, अगर प्रभुपाद जी ने ये अरेंजमेंट नहीं किया होता कि मुझे गुरु महाराज के चरणों में लाया होता, तो मेरा बचना असंभव था। तो ये संभव हो पाया। आज तक ये जो 39 साल का यात्रा रहा, ये इन्हीं की असीम अनुकंपा, अहेतु की कृपा के कारण ही हुआ, और यही सबसे बड़ा कारण है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हमारे सदगुरुदेव प्रभुपाद कहते थे, आवर मिशन इज टू सेव द सोल्स। हमारा आंदोलन आत्माओं को बचाना है। तो आत्मा कैसे बचेंगी? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगी। इस शरीर के द्वारा परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आ सकते हैं, आया जा सकता है। तो हमने स्वयं बचना है। और एक बात मैं सुबह कह रहा था, एक माता जो सूरत से आई है, वो अच्छी प्रचारक है, वहाँ से परिवार को पति देव हैं, पत्नी है और बेटी है, उनको लाई है। उनको अच्छा, तो मैंने कहा ये तो जो दूसरे को भक्ति में लगाने का प्रयास करता है, भगवान कहते हैं उसी मेरी भक्ति मिलती है। या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदस्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा माँ में वेशति संशया। ये जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान अर्जुन मैं तेरे को दे रहा हूँ, इसका प्रचार जो भक्तों में करेगा उसको मेरी भक्ति मिलेगी, और फिर अंत में मेरे पास हो आएगा। तो लाई सफल तो हुई, तो इनको भी अच्छा लगा, और ये कहते अभी हम आया करेंगे। धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट होगा और हम भगवान की ओर मुड़ेंगे, भगवान के निकट आएंगे। वैसे तो हमें इस संसार में कुछ नहीं करना। क्यों कुछ नहीं करना? हम यहाँ के हैं ही नहीं, ना हम ये शरीर है, ना हम यहाँ के हैं। पर कुछ किए बिना हम नहीं रह सकते। पर क्या करना है? प्रयास करना है। जो कुछ भी हम करें, ऐसे महात्माओं, प्रभुपाद जी जैसे संतों की कृपा से कृष्ण के लिए करें। कृष्ण भगवान ने गीता में एक श्लोक में कहा है, अर्जुन के माध्यम से हम सबको कहा है, अर्जुन यत् करोषि यद् अश्नासि यज् जहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषम मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है मुझे अर्पण कर। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं के हैं, आज उनसे अलग हो गए हैं। और याद रखो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, अगर भगवान से अलग ही रहे तो बड़े कष्ट हैं, बहुत कष्ट हैं। भगवान कहते तुम ये शरीर मिल गया, तुम्हें करना तो पड़ेगा, तुम्हें कुछ ना कुछ मेरे लिए कर। मेरे लिए करेगा
तो मेरी भावना से भावित हो जाएगा। यही कृष्ण भावना है। और कृष्ण भावना से अगर हम भावित हुए तो ये शरीर छोड़ने के बाद भी हमको कृष्ण की प्राप्ति होगी। ये शरीर छोड़ते समय हमें कृष्ण का ध्यान होगा, क्योंकि हम के कृष्ण भावना से मैं पढ़ा हूँ। जैसे हमारे गुरु महाराज ने शरीर छोड़ा 1900 कितना है 1970 में शरीर छोड़ा, तो वृंदावन थे, स्वस्थ उनका ठीक नहीं था। विदेशी लोग इतने समझ नहीं सकते थे, विदेशियों कई वैष्णव बनाए इन्होंने। तो एक जबरदस्ती इनको लंदन तक ले गया, लंदन तक कहते मुझे वापस ले चलो, मैंने नहीं आगे जाना। कहते गुरु महाराज हजारों आत्माएं आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, कहते मैं मुझे ले चलो वापस। तो लंदन से वापस आए, वृंदावन रहे, सारे जीवीसियों को बुलाया। जीवीसी जो बड़े होते हैं, जो देखते हैं, जोन है उनके पास। जब मेरा जीवीसी था ब्रह्मानंद, अफ्रीका का जीवीसी था, उसको बुलाया। वो जब प्रभुपाद जी के कमरे में आया तो प्रभुपाद उसको पहली बात पूछते हैं, वेयर इज नव योगेंद्र, नव योगेंद्र कहाँ है? तो वो वहाँ भाई वो छोटा सा एक बालक है, वो उसको याद कर रहे हैं प्रभुपाद। उसने फिर मेरे को टेलीग्राम दी, प्रभुपाद तेरे को याद कर रहे हैं। मैं आया, आखिरी समय में उनके दर्शन किए। तो गुरु महाराज ने वृंदावन में 1977 में शरीर छोड़ा। 1966 में ये आंदोलन शुरू किया था, 1965 में अमेरिका गए थे और 1977 में धाम को चले गए। तो देखो एक व्यक्ति कितना बड़ा काम, इसे कहा कि भगीरथी कार्य। महाराजा भगीरथ ने असंभव था गंगा को पृथ्वी पर लाना। इतनी घोर तपस्या की थी कि गंगा मैया ने स्वीकार कर लिया, मैं आ जाऊंगी पृथ्वी पर। गंगा मैया कहती पर मैं अगर पृथ्वी पर आई, आकाश से मेरा वेग इतना, मैं पताल में चली जाऊंगी, तो मेरा वेग कौन रोकेगा? तो पूछा, माँ आपका वेग कौन रोक सकता है? कि मेरा वेग तो खाली शंकर भगवान रोक सकते हैं। शंकर भगवान की तपस्या की महाराजा भगीरथ ने। बोलो भगीरथ जी महाराज की। गंगा का नाम ही भगीरथी गंगा है, उन्होंने लाई थी पृथ्वी पर। तो शंकर भगवान प्रकट हुए, पूछा क्या चाहिए आपको? गंगा का भी। गंगा क्या है? भगवान के चरणों का चरणोदक। तो शंकर भगवान ने अपनी जटाओं को इतना विस्तार किया, कहते हैं हजारों वर्ष तक गंगा मैया जटाओं में ही घूमती रही, इतना विस्तार कर दिया। फिर पृथ्वी पर महादेव ने छोड़ा। शंकर भगवान का एक नाम है गंगाधर। बोलो गंगाधर भगवान की, जिन्होंने गंगा को अपने शीश पे धारण किया। तो बड़ा कठिन काम था भगीरथ जी का, अपने पूर्वजों का उद्धार उन्होंने किया। बोलो भगीरथ जी महाराज की। उनके पूर्वज ऋषि श्राप से उनकी मृत्यु हुई थी, अब गति को प्राप्त हुए थे। तो हमारा भी अपना में उद्धार करना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य में सोच सकते हैं, मैं बातें कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। पशु नहीं सोच सकते, उनको नहीं पता कि मैं आत्मा हूँ। बाकी खाने का पता, सोने का पता, पत्नी का पता, बच्चों का पता, अपनी रक्षा का पता, पर भगवान का पता नहीं कर सकते। तो हमें जो है अपनी आत्मा का उत्थान करना है। हम सभी जीव आत्माएं हैं। आत्मा का उत्थान परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में ही होगा, वो ही कर सकते हैं, ऐसे महापुरुषों की कृपा से, प्रभुपाद कृपा से। और देखो इनकी मैं आपको कृपा बताऊं, प्रभुपाद जी की बातों में बात आ जाती है। एक आत्मा आई यहाँ पर, तो काम दिया गया उसको, कुछ बड़ी कठिनाई आने लगी, परेशान हो गई वो, कैसे करे काम। तो प्रभुपाद जी ने, आत्मा सिंसियर थी, हृदय से कार्य कर रही थी। केवल हम काम चलाओ काम करते हैं, हृदय से नहीं करते, वो ठीक नहीं।
तो सपने में प्रभुपाद जी आ गए उसको, कहते क्या करना है, किस किस को पेमेंट करनी है तूने, ले आज चेक बुक ला, मैं करता हूँ। कहते प्रभुपाद जी यहाँ बैठे हैं हम, नीचे पड़ी है चेक बुक, सबको पेमेंट की, ये मंदिर निर्माण हो रहा था तब। और उस साथ को बोला तेरा गुरु कौन है, उसको थोड़ी सी शंका थी भाई, मैं उस समय गुरुओं में गड़बड़ चल रही थी। कहते कौन महाराज, नव योगेंद्र, मेरा नाम लिया। वो भागती हुई आई, सपने में बुलाया मेरे को, यह प्रणाम किया, आजकल क्या करता है तुम, तो पीठ पे हाथ फेरा, बोला हम दोनों की फोटो खींच। उसने फोटो खींचा, आज तक उसको वो स्क्वायर दिखता है जो फोटो में स्क्वायर होता है ना। तो गुरु महाराज की कृपा से उसकी समस्या का भी हल हो गया। पैसे नहीं थे, कंस्ट्रक्शन चल रही थी। देखो चमत्कार है ये बहुत बड़ा। बैंक का मैनेजर ट्रांसफर हुआ चंडीगढ़ से उधमपुर, उसका जानने वाला हमारा भी जानने वाला था। उसने फ़ोन किया माता को कि मेरा दोस्त एक उधमपुर पोस्टेड हुआ है, तो बच्चे तो उसके यहाँ पढ़ेंगे, क्या मंदिर में प्रसाद खा सकता है। माता ने पूछा, मेरे ना खाए प्रसाद, सब खा सकते हैं। तो वो प्रसाद खाने आता था शाम को। तो जब माता परेशान थी, पैसे आनी, लेबर तंग कर रही है, कहते माता जी आप बड़ी परेशान दिखती हैं। कहते हैं कि पैसे नहीं है, चेक साइन नहीं है, लेबर तंग कर रही है। कहते मैं दूंगा आपको पैसे। कहते आप तो इंटरेस्ट लोगे। कहते मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा। उसके पास किसी औरत ने 1.5 लाख रुपया रखा था, बच्चों से छुपा कर एफडी बना देना, वो पड़ा मैं आपको दे दूंगा, उसको एफडी भी बना के दे दूंगा मैं। उसने दिया पैसा 1.5 लाख, काम आगे बढ़ा। तो ये निर्माण भी प्रभुपाद ने ही करवाया, उनकी कृपा से ही हुआ 100%। एक बार जरूरत पड़ गई, एक छत डाला, एक ऊपर डालना है, उस समय पता नहीं कितने लाख की जरूरत थी। एक शिष्य हमारी, मैं अमेरिका में भिक्षा कर रहा था मंदिर के लिए, एक बिटिया, उसके माँ विदेश में ऐसा है, माँ बाप जब मर जाते हैं तब वो संपत्ति बच्चों को देते हैं। उसका बाप मर गया था, वो $90,000 उसको दे गया। उसने बताया, मैंने कहा हमारे मंदिर, कहते मैं 10,000 आप मंदिर को दूंगी, उधमपुर मंदिर को। मैंने हमको थोड़ा ज़्यादा चाहिए। उसने $20,000 दे दिया हमको, 20 के $25,000। ये छत भी पड़ गया, ऊपर का भी पड़ गया, सारा काम हो गया। तो भगवान जो हैं साक्षात हैं, खाली श्रद्धा विश्वास की जरूरत है। विश्वासा फलदायिका, श्रद्धावान लभते परम, श्रद्धा से ही सब कुछ होता है। श्रद्धा विश्वास हम सबके अंदर है, पर वो बट गया है संसार में, खाने में, सोने में, स्त्री में, पति में, बच्चों में। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, इन महापुरुष की कृपा से हर जगह से हटा करके कृष्ण के चरणों में लाओ। क्योंकि कल मेरा परिवार है, बच्चे हैं, सब हैं, जाना पड़ेगा परिवार को। कोई जाएगा मेरे साथ? बोलो। बाकी चुप हैं, वही जाते हैं वहाँ। जो चुप हैं उनका कोई जाता हुआ जरूर। अरे कोई अब बोलो या ना बोलो, कोई किसी के साथ ना आया है ना जाता है। आखिरी में काम आने वाले केवल भगवान हैं, और कोई भी हमारे काम नहीं आ सकता। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। ख्याल आएगा उसको कभी ना कभी, पास पाओगे उसको कभी ना कभी। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो। हम रोते हैं, कभी दुखी होकर रो जाते हैं, किसी का कोई गुजर जाता है, रोते हैं।
भगवान के लिए रोना सीखो। प्रेम के भी आंसू होते हैं, वो बहाना सीखो। तो प्रेम रूपी आंसू अगर बहेंगे, हृदय का जो कलमश है आंसुओं के माध्यम से सब निकल जाएगा, हृदय निर्मल हो जाएगा। तो हमने अपने हृदय को निर्मल करना है। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, भगवान कहते हैं। जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है। मोहे कपट छल छिद्र ना भावा, जो कपटी है, छल छिद्र से भरा पड़ा है, वो नहीं मुझे अच्छा लगता। रामायण में कहा गया है। तो मेरे प्यारे हरे भक्तों माताओं, सारे मेरे पीछे बोलो हरे कृष्णा। इंटरनेट में सुनने वाले वहीं बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये नाम हमारे मन को निर्मल करेगा। कृष्ण का नाम, खास करके ये जो महामंत्र है, इससे गौ बख्शियों के मन भी निर्मल हो गए। वो भी भक्त बन गए, उन्होंने गौ भक्षण छोड़ दिया, विषय विकारों को छोड़ दिया, साधु भेष में आ गए। तो कृपया इन बातों को ध्यान रखो और अपने जीवन को सफलता के पथ पर अग्रसर करो। आज 3 मई है। आज के दिन गुरु महाराज ने एक हमारा गुरु भाई रूपानुगा दास को पत्र लिखा था 3 मई 1972 को। श्री कृष्ण कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, ये याद रखना है सबको। मैं अगर बड़ा पापी हूं तो मुझे पुण्य आत्मा बना सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि मैं उनकी शरण में आ जाऊं। कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक के रूप में उनकी पूजा करते हैं। सबसे बड़े वैज्ञानिक के रूप में भगवान की हम पूजा, सर्वश्रेष्ठ, हम उनकी पूजा करते हैं। यदि कोई तैराकी जानता है, तैरना जानता है, तो वह पानी के ऊपर तैर सकता है, पानी के ऊपर तैर सकता है। तो यदि एक मनुष्य के पास ऐसी शक्ति हो सकती है, गुरु महाराज समझा रहे हैं इस माध्यम से, अगर एक मनुष्य के पास पानी के ऊपर तैरने की शक्ति हो सकती है, तो फिर भगवान का क्या कहना। भगवान राम के पास पत्थरों को तैराने की कला भी थी। राम भगवान ने पत्थर तैरा लिए थे। उनके भक्त हनुमान जी, राम भक्त हनुमान, बोलो राम भक्त हनुमान जी की। तो वर्णन भगवान नाल लीला कर रहे हैं। हनुमान जी जाके सीता माता का पता ले आए कि रावण क्या, वहां पर सीता माता से बात करके भी आए। भगवान राम जी ने अंगूठी दी थी, वो सीता माता को दे के आए, तो माता ने उनको बड़ा वर दिया, आशीर्वाद दिया। तो अभी रावण पर आक्रमण करना है। रावण समुद्र के पार उसका वो निवास है, लंका में। रावण लंका में रहता था। कैसे सेना, कैसे बानर सेना कैसे जाएगी पार। हनुमान जी, बोलो राम भक्त हनुमान की। प्रेम से बोलो राम भक्त हनुमान की। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपकी कृपा से। कहते कैसे। बड़ा पत्थर लाया गया, उस पर लिखा हनुमान जी ने राम। राम लिखा, पत्थर पानी में फेंका और तैरने लग पड़ा। वही गुरु महाराज यहाँ वर्णन कर रहे हैं। यदि एक मनुष्य के पास ऐसी शक्ति हो सकती है, यदि कोई तैराकी जानता है, तो वह
पानी के ऊपर तैर सकता है। तो यदि एक मनुष्य के पास ऐसी शक्ति हो सकती है कि तैर सकता है, तो फिर भगवान का क्या कहना। भगवान राम के पास पत्थरों को तैराने की कला थी, पत्थर भी तैर गए राम भगवान के नाम की कृपा से। यह केवल कला जानने की बात है, कला को जानना है। कला का अर्थ है बुद्धि का प्रयोग भी हो सकता है। हम प्रत्येक वस्तु में बुद्धि देखते हैं, अकल देखते हैं, तो भगवान प्रत्येक वस्तु की कला जानते हैं। हर वस्तु की कला भगवान जानते हैं और इसलिए वे कुछ भी बदल सकते हैं, परंतु हम नहीं। हम कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन भगवान कुछ भी कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं। पत्थर तैरा, राम नाम नहीं तो पत्थर तैराए थे। जब वो एक वर्णन है, मुझे पूरी कथा याद नहीं आ रही, कि हनुमान जी में बड़ी शक्ति बताई है। हनुमान जी ने पत्थर तैरा दिए राम नाम से। वो राम नाम लगा कर छलांग, 100 जो लंबी छलांग उन्होंने लगा दी और वहां पहुंच के सीता माता की खबर लेने के लिए। तो नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, अजामिल पापी था, गणिका भी तर गई, वैश्या थी, सुदामा भी तर गया, सब नाम का प्रताप। तो हम भी अगर नाम की शरण लें, हृदय से नाम जपे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम, भाव से हृदय से नाम जपे। तो शुरू में तो भाव है नहीं मेरा, फिर तो गुरु महाराज कहते थे जपते जाओ बिना भाव के ही, जपते 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 धीरे धीरे भाव भी आ जाएगा। इसलिए कहा है धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली ने एक वृक्ष लगाया, आज लगाया तो कल फल लगेंगे उसको, उसका पालन करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा। जब बड़ा हो जाएगा, जब उसकी ऋतु आएगी तो फल लगना शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार धीरे धीरे सब कुछ होगा। भक्ति भी, हम भक्ति मारा वैसे इसलिए कहा है कि 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू कर दो। प्रायाम में नहीं की, किसी ने नहीं की 5 साल की अवस्था से, तो फिर भक्ति छोड़ो, क्या कर। नहीं से देर भली, नहीं तो हो गई, देर से कर दे, देर भी अच्छी है, कुछ न कुछ मिलेगा ही, कल्याण होगा। ये नहीं कि अभी समय निकल गया तो अभी नहीं करें। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, हमारे जीवन को बदल सकते हैं, हमें अपना धाम दे सकते हैं। इसलिए उनके हाथ में ही अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। अब थोड़ा आप भी अभ्यास कर लो। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ। बड़ा सुंदर, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा।
भगवान को भूल करके हम इतनी मुश्किलों में पड़ जाते हैं, गति खराब हो जाती है। तो उनके हाथ में जीवन की डोरी सौंपेंगे, हमारी मुश्किलों को वो आसान कर देंगे। ये अभी देखो गुरु महाराज की, इन्होंने अपनी डोरी भगवान के हाथ में सौंपी थी। 7 डाला लेकर 7 समुद्र पार, 70 साल की उम्र, प्रचार करने जा रहे हैं। भगवान के हाथ में जीवन की डोरी सौंपी है तो भगवान ने सब काम कर दिया, नहीं कर दिया? बोलो, होता था भगवान की कृपा से। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। वैष्णव सेवा प्रभु देहरादून से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज सायंकाल में देहरादून स्थित इस्कॉन मंदिर में श्री नरसिंह चतुर्दशी एवं आपकी 80वीं व्यास पूजा का भव्य आयोजन अत्यंत हर्ष और उत्साह के साथ संपन्न किया जाएगा। हम देहरादून के सभी पतित जीवों पर आपकी अहेतुकी कृपा सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना है, ताकि हम आपके श्रीमुख से बताए गए निष्काम भक्ति मार्ग का निष्ठापूर्वक पालन कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। कृपया हमें सदैव अपनी सेवा में लगाए रखें और अपनी सेवा में लगाए रखें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपका तुच्छ दास वैष्णव सेवादास। मेरी शुभकामनाएं वैष्णव सेवादास आपके साथ, और जो भी महाभक्त हैं। उतार चढ़ाव आएंगे वैष्णव सेवादास, लेकिन हमें लगे रहना है। प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा भगीरथ काम किया, बड़े उतार चढ़ाव आए। ये भौतिक जगत है, प्राय लोग भगवान को भूले हुए हैं, मोह माया में पड़े हुए हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, आप लगे रहो और सुधार करो। और अगर हम प्रचार करने में निमित्त बनते हैं, अच्छे बनते हैं, तो हमें प्रभुपाद कृपा से भगवत कृपा मिलती है। भगवत कृपा मिली तो जीवन सफलता के पथ पर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। यही जीवन है, बाकी सब समय का नाश है। आपका धन्यवाद। कोमल माता अंबाला से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरी तबीयत की वजह से मंगल आरती नहीं हो पा रही थी, तो मैंने प्रभुपाद जी से प्रार्थना की और अब मैं टीवी में लाइव मंगल आरती करने लगी हूँ। महाराज जी, आप मेरे ऊपर कृपा करना कि मैं खूब प्रचार करूँ। आपकी पतित बेटी कोमल। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। प्रभुपाद कृपा से होने लगा तो प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि भक्ति का दान दें। कोमल माता। हरे कृष्ण। तो गुरु महाराज जी का, और है कोई? गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार। सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव के दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।